हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि आपको ये बताना है कि जीरो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या आप इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q आपका इंटीजर्स होगा और q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका q जीरो नहीं होगा। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था कि जीरो भी आपका क्या होता है, जीरो आपका एक रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो जीरो को भी हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए आपका जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर होगा, पहले वाले पार्ट का आंसर होगा यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। अब आपको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के दिखाना भी है, तो हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी आपकी क्या है, जीरो ही है। अब जीरो आपका p हो गया और ये वन जो नीचे है ये आपका q हो गया, तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। तो जीरो अपॉन वन इक्वल टू आपका जीरो। जीरो अपॉन टू भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आपकी जीरो होगी। जीरो अपॉन थ्री भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन थ्री की वैल्यू भी जीरो ही होगी। आप चाहो तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो, जैसे कि आप जीरो अपॉन माइनस टू, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। जीरो अपॉन माइनस थ्री लिख सकते हो, इसकी वैल्यू भी जीरो ही होगी। तो इसमें से कोई भी आप एक दो लिख सकते हो, वो आपका p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि 3 और 4 के बीच में आपको सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप सबसे पहले क्या करो कि ये आपका 3 है, हम 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1। और ये आपका है सेकेंड नंबर 4, 4 के नीचे भी हम लिख सकते हैं 1, 4 अपॉन 1। अब वैसे तो आपको 3 और 4 के बीच में नंबर्स नहीं दिख रहे, क्योंकि 3 के बाद तुरंत आपका 4 आ रहा है, तो नंबर्स नहीं दिखेंगे। लेकिन किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें से सिक्स रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें सेम नंबर से आप इसके डिनोमिनेटर में, मान लो हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये आपका जो नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो 3 टेंस आपका हो गया 30 और 10 वन सा 10। ठीक है, 10 से हम आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 टेंस आपका हो गया 40 एंड 10 वन सा आपका हो गया 10। अब ये जो नंबर था वो 30 अपॉन 10 हो गया, और ये 4 जो था वो 40 अपॉन 10 हो गया। अब 30 और 40 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, लगभग 9 नंबर्स हैं। अब इसमें से कोई भी आप 6 रेशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह से इसको सॉल्व करें तो 30 अपॉन 10 है ये, और यहाँ पे आपका मान लो 40 अपॉन 10 है। अब इन दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसको आप लिख सकते हो। तो पहला आपका हो जाएगा 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 1 2 3 4, अभी दो और आपको चाहिए, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10। ये आपका 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर्स हो गए। अगर आपको 7 या 8 चाहिए होता तो आप 37 अपॉन 8, 38 अपॉन 8, ऐसे 39 तक आप लिख सकते थे। आप 40 अपॉन 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको 40 अपॉन 10 और 30 अपॉन 10 के बीच का नंबर लिखना है, बिटवीन। तो आप 39 अपॉन 10 तक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में आपके 6 की जगह 10 रेशनल नंबर्स या 20 रेशनल नंबर्स या 50 रेशनल नंबर्स पूछा होता, तो आप क्या करते,
आपको इन दो नंबर को और बड़ा करना होता है, इसको हम इनलार्ज कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके इसको बड़ा कर लिया था, वैसे ही आप 10 की जगह आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद भी आपका नंबर उनके बीच में कम पड़ रहा है तो आप 50 की जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये नंबर बहुत ही बड़ा हो जाएगा और उन दो नंबर्स के बीच में बहुत ढेर सारे नंबर्स आएंगे। आप अपने नीड के हिसाब से वो नंबर्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, इसमें भी आपको 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने थे और यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जो मेथड आपका क्वेश्चन नंबर 2 में था, सेम मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/5 लिखेंगे, ये आपका 3/5। 5 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हमको 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना होगा न्यूमरेटर में। ये आपका बन जाता है 10 3 ज़ा 30, 10 5 ज़ा 50। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से ही मल्टीप्लाई करो, 10 की जगह आप 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इससे छोटे नंबर से, जैसे कि 7 से, 6 से, 8 से, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये नंबर इतना बड़ा हो जाए कि उनके बीच में कम से कम 5 रेशनल नंबर आ जाएं, जो आपको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब हम 4/5 लिखेंगे, 4/5, और इसमें भी हम सेम नंबर 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 10 आपका हो गया 40, 5 10 हो गया 50। अब आपका डिनोमिनेटर 50 और 50 सेम हो गया है। ठीक है, अब इन दो नंबर के बीच में हम, ये हो गया 30/50 और ये आपका हो गया 40/50। इन दोनों नंबर के बीच में आपको फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर्स। तो पहला हो जाएगा 31/50, 32/50, दूसरा हो गया 33/50, 34/50, 1 2 3 4, और आपका ये हो गया 5 नंबर 35/50। ठीक है, ऐसे करके 36/50 भी इनके बीच में ही आएगा। 39 तक आप 40 से पहले 39 तक लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 की नीड है, तो ये आपका 5 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको रीजन भी देना है कि ये ट्रू या फॉल्स है तो क्यों है, उसका आपको रीजन लिखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो आप खुद से कर सकते हैं, बट इसको सिंपली समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ता जाता है। जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आप देख सकते हो 1 2 3 ये सब है, और 1 2 3 आपका होल नंबर भी है, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर के कलेक्शन में 1 2 3 आता है। इसका मतलब ये आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो पहला आपका हो जाएगा ट्रू। अब आपको रीजन भी लिखना है, तो सिंपली हम इसका आंसर लिख देते हैं। आपको लिखना होगा, सबसे पहले लिखेंगे कि ये आपका क्वेश्चन ट्रू है। ट्रू since the collection of whole number since the collection of whole numbers contains all natural number,
सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। ये आपका हो गया आंसर। इसका मतलब कि होल नंबर के कलेक्शन में सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स होते हैं? तो इसको भी हम ऐसे ही समझते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और जो इंटीजर्स होते हैं इसमें 0 1 2 ये सब तो होता है, इसके साथ साथ नेगेटिव नंबर यानी कि -1 -2 ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। अब यहाँ पे आप देख के बताओ क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स हैं? देखो 2 आपका एक इंटीजर है और ये होल नंबर भी है, 0 भी आपका, 1 भी आपका इंटीजर है और ये होल नंबर भी है, लेकिन -2 इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, -1 इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, यानी कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। अब आपको रीजन भी लिखना होगा, तो सिंपली हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉल्स, आप इसमें से -2 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में देखा कि -2 या -1 या -3 जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैंने लिख दिया -2 इज नॉट अ होल नंबर। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो होल नंबर क्या होता है आपका, सेम चीज 0 1 2 इस तरह से। और जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर ये सब भी रेशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये सब के सब रेशनल नंबर तो हैं, बट 1/2 ये आपका रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। 1/3 ये आपका रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। हाँ, सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर होंगे लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। तो ये आपका ये भी फॉल्स होगा। इसका रीजन भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। रीजन लिख सकते हैं 1/2 इज अ रेशनल नंबर, 1/2 आपका रेशनल नंबर है बट नॉट अ होल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, बट नॉट अ होल नंबर।